नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कंपैरिजन वीडियो के अंदर। और ये जो कंपैरिजन वीडियो है ना, वो भाई आप लोगों ने इतनी ज्यादा डिमांड करी थी कि भाई हमें जो है ग्रैंड विटारा का डेल्टा सीएनजी और वर्सेस विक्टोरिस का वीएक्सआई सीएनजी जो है देखना है। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड के साथ ही भाई ये दोनों गाड़ियां जो है मैंने आसपास खड़ी कर दी हैं और आज मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूं कि दोनों के अंदर क्या कुछ प्राइस में अंतर आपको देखने को मिलता है, फीचर्स इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा है कि इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा है, और कौन सा आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले दोनों की चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाबी देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा भाई कोई भी बदलाव नहीं है, सेम चाबी है, सेम कंट्रोल्स हैं। सिर्फ फर्क किस चीज का है, अगर आप इन दोनों का बैक देखोगे, ग्रैंड विटारा का जो बैक है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है, विक्टोरिस का जो बैक है वो आपको ब्लू कलर के साथ में देखने को मिलता है। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी चाबी वगैरह दोनों के अंदर सेम कंट्रोल्स आपको जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दूसरी चीज की बात करें तो वो है इन दोनों का प्राइस, क्योंकि प्राइस में भी कहीं ना कहीं आपको जो है जानना होगा कि भाई प्राइस डिफरेंस बताओ, क्योंकि प्राइस सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है। अगर आप ग्रैंड विटारा का डेल्टा सीएनजी वाला वेरिएंट खरीदते हो तो ये वेरिएंट आपको एग्जैक्ट कॉस्ट करता है 13 लाख रुपए। वहीं सेम टाइम पे अगर आप विक्टोरिस का वीएक्सआई सीएनजी वाला वेरिएंट खरीदते हो तो ये कॉस्ट करता है 12,80,000। तो सिर्फ मात्र दोनों के बीच में जो अंतर है वो इनके एक्स शोरूम प्राइस पे वो है 20,000 रुपए का। कहने का मतलब ये है विक्टोरिस से ग्रैंड विटारा 20,000 रुपए महंगी है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि 20,000 रुपए में ग्रैंड विटारा के अंदर क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है और विक्टोरिस 20,000 कम में भी आपको क्या कुछ वैल्यू आपको देती है। अब देखो जो लुक्स हैं, बॉडी स्टाइल है, कलर है, वो सब कुछ तो रहने वाला है अलग। वो आपको क्या पसंद आता है उस चीज पे जो है सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो होता है सब्जेक्टिव वाली चीज। बट अंतर कहां आएगा, देखो सबसे बड़ा जो अंतर है वो इन दोनों के फ्रंट में भाई वो है इस बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का। ये 20,000 रुपए महंगी है तो भाई ये आपको ऑफर कर देती है डीआरएल, जबकि विक्टोरिस की बात करते हो तो ये डमी है, यहाँ पे आपको जो डीआरएल वगैरह का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। दोनों के अंदर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो सेम है, हेलोजन सेटअप आपको दिया गया है। फॉग लैंप यहाँ पे आप एसेसरीज में लगवा सकते हो, यहाँ पे भी आप एसेसरीज के अंदर जो लगवा सकते हो। यहाँ पे भी स्किड प्लेट है, यहाँ पे भी बाकी कलर वगैरह बॉडी स्टाइलिंग वगैरह वो जो है उस पर नहीं जाते हैं। दूसरा फर्क क्या आता है कि जैसे 20,000 रुपए महंगी है तो इसकी जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा प्रीमियम लगती है। अगर आप विक्टोरिस की ग्रिल देखते हो, ये नई है, हो सकता है आपको ये भी पसंद आए, वो पुरानी है, हो सकता है आपको वो भी पसंद आए, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। देखो इसके जो व्हील आर्चेज ये सब सारी चीजें वो सेम है, दोनों गाड़ियां आपको TPMS ऑफर कर देती हैं। दूसरा अंतर आने लगता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप एक बार इसका ये पिलर वगैरह देखो, ये मैट ब्लैक दिया गया है, ये बॉडी कलर के अंदर देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा बेसिक लगता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रीमियम जो है फील कराने वाला है। सिर्फ दूसरा अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, एक तो ये डीआरएल का, दूसरा अपना बी पिलर का। और अब मैं आपको लेकर आता हूँ पीछे, उससे पहले एक चीज बताता हूँ, दोनों गाड़ियों के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बिल्कुल सेम मिलता है, कोई अंतर नहीं है। एक बार आप विक्टोरिस का रियर लुक देखो, यहाँ पे जो कनेक्टेड लाइट है वो मिल जाती है, रिवर्स कैमरा है, डीफॉगर है, अपना हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैम्प, शार्क फैन एंटेना, ये सब कुछ है। एक बार आप वीडियो को होल्ड करके यहाँ पे भी आप जो देख लेना। अंतर कहाँ आएगा, अंतर मैं आपको अगर दिखाऊं तो बूट उठा के यहाँ पे दबाओ इस तरीके से बटन, और यहाँ पे भी अपना सेम मैनुअली दिया जाता है, इसको दबाओ तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंतर है वो आपको दिखाई देगा इन दोनों के बूट के अंदर। जबकि यहाँ पे टैंक जो है बूट के अंदर प्लेस करा गया है, वहीं सेम टाइम पे विक्टोरिस का जो सीएनजी का टैंक है वो प्लेस कर दिया है बॉडी के नीचे, ये आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। और जो एग्जैक्ट प्लेसमेंट है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख जाएगा। और सेम टाइम पे वहीं पे इसका जो सीएनजी टैंक है मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो आपको देखने को मिलता है इधर की तरफ, सेम वाटर कैपेसिटी सेम सब कुछ के साथ में आपको देखने को मिलता है, सिर्फ प्लेसमेंट का फर्क है। तो विक्टोरिस कम पैसे खर्च करने के बाद भी आपको ज्यादा बेटर जो है बूट ऑफर करती है ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में, तो ये एक प्लस पॉइंट है विक्टोरिस के पास में। बाकी और कुछ यहाँ पे ये सारी चीज आप देख लो, 12V का पावर सॉकेट, लाइट, 60/40 स्प्लिट फंक्शन, यहाँ पे अपने जो व्हील कवर है वो दिए गए हैं, उसके अंदर भी आपको व्हील कवर जो है मिल जाते हैं। बाकी एक चीज और दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी अपना स्पेयर टायर नहीं है, उसके अंदर भी नहीं मिलता है। बाकी टूल किट वगैरह जो है बिल्कुल सेम एज इट इज जो है रहने वाली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ विक्टोरिस के अंदर आपको जो एक बार सारा सेटअप है, देखो सेम सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट वगैरह ठीक है, क्योंकि भाई जो इसका टैंक है वो चैसी के नीचे जो है माउंट कर दिया गया है। यहाँ पे भी सीट वगैरह बिल्कुल सेम मिलती है, पार्सल ट्रे वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, यहाँ पे ये सारी चीजें बिल्कुल आपको जो है सेम रहने वाली हैं। तो दूसरा फर्क क्या आ जाता है, देखो विक्टोरिस कम पैसे देने के बावजूद भी आपको बेटर जो बूट है वो ऑफर कर देती है ग्रैंड विटारा से कंपैरिजन में। बट ग्रैंड विटारा में क्या एडवांटेज मिल जाता है, अगर आप तीसरे डिफरेंस की बात करोगे तो वो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो ये सीट्स।
कहने का मतलब ये है, ये सीट्स आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो। ये पहला स्टेप है, दोबारा दबा के करोगे ये पूरा पीछे चली जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर कंफर्ट मिल पाएगा जो बंदे यहाँ पे पीछे जो है बैठने वाले हैं। तीसरा फर्क यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बाकी एसी वेंट्स, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, लाइट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे सेम आपको देखने को मिलता है। और चौथा डिफरेंस आता है जो कि आपको बहुत मेजर दिखाई देगा सिर्फ 20,000 के अंदर। अगर मैं आपको क्लोजअप में यहाँ पे अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अंदर की तरफ जो स्पीकर है वो देखने को मिल जाता है। वहीं सेम टाइम पे अगर आप विक्टोरिस देखते हो तो विक्टोरिस के रियर डोर के अंदर आपको पीछे की तरफ में अगर आपको क्लोजअप में दिखाओ तो अंदर स्पीकर आपको जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो सिर्फ यहाँ पे फ्रंट के अंदर स्पीकर दिए जाते हैं। वहीं सेम 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद यहाँ पे आपको 2 स्पीकर्स और एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और कुछ ऐसा बात करने लायक दोनों के बाहर बाहर से तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट 4 चीजें बता दी ना, 5वां डिफरेंस दिखाता हूँ कि 5वां डिफरेंस कहाँ पे जो है आने वाला है। एक बार जो लाइट वगैरह अपनी इस चीज को सारा को जो है बंद कर देते हैं। आ जाओ अंदर की तरफ। देखो और कुछ चीजों की बात करें तो एक बार एमएस वगैरह देख लो, कलर कॉम्बिनेशन में भी आपको उसका पसंद आ सकता है, मे भी इसका भी, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट सेम टाइम पे मैं आपको एक बार ऑन करके जरूर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा फैब्रिक के अंदर दिया गया है, चारों पावर विंडोज हैं, ये सब कुछ। डोर लीवर जो है वो क्रोम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो 7 इंचेस का है जो कि एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको जो है वायरलेस ऑफर कर देता है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है। ऑटोमेटिक एसी, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो ऑप्शन, बाकी इसको कंप्लीटली म्यूट कर देते हैं। टीपीएमएस देखना है तो इसका जो टीपीएमएस है वो आपको दिखाई देगा। आई थिंक भाई ये कैसे चक्कर है, टीपीएमएस तो यही दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देख पाओगे। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो टीपीएमएस अलर्ट वगैरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो टीपीएमएस प्रॉपर यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। तो ये सब कुछ है। कैमरा क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो मैं आपको एक बार रिवर्स कैमरे में डाल के जो दिखा देता हूँ। इस तरीके की ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह आपको गाड़ी के साथ में जो है नहीं मिलती हैं। तो ये सब चीजें हैं गाड़ी के बारे में। उसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। बाकी तो सिर्फ इन 5 चीजों के अंदर जो अंतर है वो आपको ग्रैंड विटारा जो है बेटर लगेगी। वहीं सेम टाइम पे अगर आप विक्टोरिस के पास आते हो तो विक्टोरिस के पास 2 चीजें ऐसी एक्स्ट्रा हैं। एक तो सीएनजी होने के बाद बूट एक्स्ट्रा है, और दूसरा गाड़ी जो है वॉइस कमांड आपको ऑफर कर देती है। वो मैं आपको एक बार इंफोटेनमेंट दिखाता हूँ। इसका भी एक बार इंफोटेनमेंट वगैरह ये सारी चीजें देख लो। इसके अंदर भी जो अपनी एमआईडी वगैरह बिल्कुल सेम दिखती है। क्रूज कंट्रोल वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिया गया है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट भी दोनों के अंदर सेम मिलते हैं। डोर को कर लेते हैं बंद, एक बार इसको कर देते हैं इस तरीके से बंद, ऑन हो जाने देते हैं। ऊपर की तरफ एक बार मिरर वगैरह देख लो, लाइट वगैरह। यहाँ पे अगर आप देखोगे वैनिटी मिरर का जो ऑप्शन है वो आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। और कुछ यहाँ पे बात करने लायक तो और तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सुन लिया। हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? इंक्रीज एसी फैन स्पीड Please say the desired value. 3। Increasing AC fan speed. तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है ये वाली चीजें देख पाओगे जो कि ग्रैंड विटारा नहीं ऑफर करती है। और सेम टाइम पे यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि ग्रैंड विटारा के अंदर आपको नहीं मिलते। यहाँ पे जो है इस तरीके के बटन है, वहाँ पे भी प्रॉपर एसी के सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं। बट इसका जो ऑटो का बटन है वो इंफोटेनमेंट के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। फैब्रिक सीट्स वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई अंतर है नहीं। बाकी कलर कॉम्बिनेशन में भी आपको उसका पसंद आ सकता है, हो सकता है आपको ग्रैंड विटारा का ज्यादा पसंद आए, वो मुझे आप बताना आपका क्या ओपिनियन है भाई इन दोनों के बारे में। तो आई होप आपको जो है सारी चीजें जो मैंने बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई होगी। और अब कर लेते हैं वीडियो को कंक्लूड। आपने पूरी वीडियो डिटेल में जो है देख ली होगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी क्योंकि जो डिफरेंस है प्राइस का वो सिर्फ 20,000 रुपए, यानी कि कहने का मतलब यह है ग्रैंड विटारा 20,000 रुपए महंगी है। इंजन वगैरह ये सब चीज़ों पर मैं नहीं गया हूँ क्योंकि इन दोनों के अंदर इंजन, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, बॉडी स्टाइलिंग ऑलमोस्ट जो है सेम आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो भी बिल्कुल सेम है, तो दोनों में ज़्यादा मेजर अंतर है नहीं। बट जो 20,000 रुपये का अंतर है वो क्या है मैं आपको एक बार जो है समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको दे रखी है। अब रियर वाली जो सीट है वो रिक्लाइन हो जाती है, तो जो पैसेंजर पीछे बैठेंगे वो ज़्यादा कंफर्ट में जो है रहने वाले हैं। उसके अलावा क्या है, 4 स्पीकर्स हैं गाड़ी के अंदर जो कि ये आपको नहीं ऑफर करती है। और एक लास्ट चीज की बात करें तो जो इसके पिलर वगैरह हैं वो मैट ब्लैक मिलते हैं जो कि थोड़ा सा डुअल टोन वाली फील देते हैं। वहीं सेम टाइम पे इसमें ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे 2 कौन सी चीजें एक्स्ट्रा है, एक वॉइस कमांड वाली चीज एक्स्ट्रा है, और ये गाड़ी सीएनजी होने के बावजूद भी आपको बेटर जो है बूट ऑफर कर देती है। तो ये इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको ग्रैंड विटारा का, अगर आप डेल्टा वाला सीएनजी वेरिएंट लेते हो, बेसिकली डेल्टा सीएनजी, और वहीं सेम टाइम पे विक्टोरिस का VX
DXi CNG वाला वेरिएंट लेते हो तो ये डिफरेंस आपको दिखाई देंगे और 20,000 का अंतर था। अब आपके हो सकता है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे हटके भी कुछ पूछना है तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।